देखो सब बच्चे, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिखा f n to n। मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिखा है ना, n से लेकर के n तक, ठीक। और देखो इसको ऐसे लिखा fx बराबर x प्लस 1/2, ऐसे लिखा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर x प्लस 1/2, एक ही बात है। देखो ध्यान दो, यहां पर हमने डोमेन भी नेचुरल नंबर लिया है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर लिया है ना। नेचुरल नंबर में क्या होता है बोलो? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखो ध्यान दो, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। देखो मैंने क्या बताया था, ये हमेशा डोमेन होगा। ये हमेशा क्या होगा? डोमेन। मतलब जो x की वैल्यू लेंगे वो हमेशा यहीं से ली जाएगी, ठीक। और रेंज ये नहीं होता, ये क्या होता है? कोडोमेन। ये रेंज नहीं होता। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट। मतलब रेंज कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है और रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। रेंज कभी भी कोडोमेन के बाहर नहीं जाता, है ना। रेंज हमेशा क्या होता है? कोडोमेन के अंदर आता है, उसका सबसेट होता है। मतलब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिखा और इसमें लिखा 1 2, और मान लीजिए एक लिखा b और इसमें लिखा 1 2 4। तो अब देखो, ये जो a है ये b का सबसेट है ना। a क्या हो गया बोलो? b का सबसेट, उससे छोटा है। लेकिन जैसे मान लो अगर मैं a लेता 1 2 3, है ना, और मान लीजिए मैं b लेता 2 3 4 5 6, मान लो मैं ऐसे लेता। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है? a b का सबसेट नहीं है। मतलब हम इसको कहेंगे a नॉट सबसेट ऑफ b। a b का सबसेट नहीं रहा, क्योंकि देखो कुछ एलिमेंट ऐसे a में 1 है और b में 1 नहीं है ना। a b का सबसेट तब होता है जब a के सारे एलिमेंट b में हो। जब a के सारे एलिमेंट b में हो तब हम कहते हैं a b का सबसेट है। यहाँ तो ऐसा हो रहा था, लेकिन देखो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। a में एक एलिमेंट 1 है जो b में नहीं है, इसका मतलब a b का सबसेट यहाँ पर नहीं है। हाँ देखो, मान लो जैसे हमने a लिया 1 3 2, है ना, और मान लो मैंने b लिया 2 1 3। ध्यान दो, अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें a के सारे एलिमेंट b में है ना। तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं a b का सबसेट है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि b a का सबसेट है। एक्चुअली दोनों इक्वल हैं। तो मतलब ये है कि इक्वल वाले केस में भी हम सबसेट बोल सकते हैं। ध्यान रखो, हम कहेंगे a b का सबसेट है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि b a का सबसेट है, और बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि a और b इक्वल है। तो तीनों बातें हैं, a इक्वल टू b भी है, a b का सबसेट भी है, और b a का सबसेट भी है ना। तो इक्वल वालों को भी हम सबसेट कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखो। इक्वल के केस को भी हम सबसेट की फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक। तो जैसे मैं कहता हूं कि रेंज कोडोमेन का सबसेट है, तो मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। और सबसेट का मतलब ध्यान रखना कि जैसे a b का सबसेट कब है? जब a के सारे एलिमेंट b में आ जाएं, है ना। अगर a का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो b से बाहर निकल गया, देखो जैसे यहाँ पर 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो a b का सबसेट नहीं हुआ। देखो इस वाले केस में a b का सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए, है ना। तो ध्यान रखना कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, और सबसेट का मतलब मैंने आपको अभी डिटेल से समझाया। वैसे सेट में ये सब आपने पढ़ा होगा पहले भी, ध्यान दो। तो देखो ध्यान दो, जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा कि भाई x क्या है? डोमेन। तो जैसे हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, है ना। तो हमने मान लो x की वैल्यू को 1 लिया। अगर x की वैल्यू को 1 लिया तो y क्या बनेगा? 1 प्लस 1/2 मतलब 1। तो x लेने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 1। अगर मान लो हम x को 2 लेंगे तो देखो y क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/2
मतलब 3/2 हो जाएगा। अब देखो समस्या क्या आ रही है, जैसे y की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, है ना। देखो जैसे y की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू ये आई, तो रेंज में ये सब आएगा। अब अगर रेंज में ये सब आया तो वो कोडोमेन का सबसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोडोमेन के पास 3/2 नहीं होता। देखो कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के पास 3/2 नहीं होता। तो दिक्कत ये है कि इस वाले केस में जो हमारा रेंज निकल के आ रहा है, देखो ये रेंज कोडोमेन का सबसेट नहीं बन रहा। इसका मतलब इसको लिखना ही गलत है, यानी ये जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है ही नहीं, ये गलत एग्जाम्पल है, ये एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट नहीं बन रहा, ठीक है। रेंज में एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो कोडोमेन के पास नहीं है, दैट मीन्स ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखो। तो रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब उससे छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन लें, f फ्रॉम r टू r, मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया और हमने लिया fx बराबर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, मान लो हमने ऐसा लिया, है ना। fx के स्थान पर, fx की प्लेस पर y भी लिख सकते हैं, ध्यान रखो, fx की प्लेस पर y भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। तो हमने ये एग्जांपल लिया, मान लो y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1। देखो इसमें हमने डोमेन ये रखा हुआ है, ये क्या होता है बोलो, डोमेन। ये वाला सेट क्या होता है, इस साइड वाला सेट क्या होता है बोलो, डोमेन, और इस साइड वाला क्या होता है, कोडोमेन। तो मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी, तो x की वैल्यू r से ली जाएगी, r। अब x की वैल्यू r से ली जाएगी तो x को 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, x को 0 भी ले सकते हैं, x को -1 भी ले सकते हैं, x को -2 भी ले सकते हैं, x को -3 भी ले सकते हैं ना। तो जो x की वैल्यू है वो हम पूरे डोमेन में से कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू 1/2 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू -1/4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं, है ना। जो x की वैल्यू है वो पूरे डोमेन में से, मतलब रियल नंबर में से कुछ भी ली जा सकती है। तो ये सारे x पॉसिबल हैं। अब देखो समस्या ये है, जैसे मान लो अगर हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो y क्या आएगा बोलो, अंडर रूट 2, ये ठीक है, रियल नंबर है। लेकिन अगर मान लो हमने x की वैल्यू को -2 ले लिया तो y क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट -1। y क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 रियल नहीं होता, ये क्या हो जाएगा बोलो, इमेजिनरी नंबर, है ना। रूट के अंदर अगर निगेटिव में आ जाए तो नंबर कैसा हो जाता बोलो, इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रेंज है वो इमेजिनरी भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे नंबर को रियल नहीं कहते हैं, आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, ठीक है। जो रूट के अंदर निगेटिव में हो जाए, जैसे इस प्रकार के नंबर अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट, आपने याद होगा कि अंडर रूट -1 को आयोटा कहा जाता। तो इस प्रकार के नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर, ये रियल नहीं होते। हाँ, रूट के बाहर माइनस हो सकता है, जैसे अंडर रूट -2 है, ये रियल है, -√3 है, ये रियल है, ये नंबर रियल है, ध्यान रखना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नंबर कैसे हैं, इमेजिनरी, और इमेजिनरी नंबर रियल से अलग होते हैं। तो इसमें जो हमारा y आ रहा है, मतलब जो रेंज आ रहा है, देखो वो इमेजिनरी आ रहा, और जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है, और रियल में इमेजिनरी नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट नहीं बन रहा, है ना। जो इसका रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट नहीं बन रहा, ध्यान दो। तो इसीलिए इसको लिखना भी गलत है, ऐसा लिखना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x की कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनके लिए y इमेजिनरी आ रहा है, यानी कि जो y है, y का मतलब क्या होता है, रेंज। जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि कोडोमेन क्या दिया गया, y, कोडोमेन क्या दिया गया, r, है ना। कोडोमेन क्या दिया गया, r, और जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर नहीं आ रहा,
रेंज कोडोमेन के बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि जो रेंज के आंसर आने चाहिए वो हमेशा कोडोमेन के अंदर ही आने चाहिए। अगर रेंज के आंसर कोडोमेन के बाहर आ गए, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो हमने कुछ गलत लिख दिया, ध्यान दो। तो देखो अब होता क्या है, जैसे जब हम फंक्शन बता रहे हैं, जब भी हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो उसमें हम डोमेन और कोडोमेन को लिखकर दे रहे हैं हर जगह। देखो जैसे वो तो ये एग्जांपल तो ऐसे थे जो फंक्शन नहीं हो पाए। देखो हम कुछ और एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, देखो ध्यान दो, ठीक। देखो मान लो हमने यहां पर एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया f फ्रॉम r टू r, और हमने लिया fx बराबर x प्लस 1/2, यानी y बराबर x प्लस 1/2। हमने देखो ये एग्जांपल लिया, ठीक। अब देखो ध्यान दो, ये है इसका डोमेन, x की वैल्यू यहां से आएगी, और ये क्या है बोलो, कोडोमेन। देखो ध्यान दो, आप x को कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर, ये सारे क्या है बोलो, रियल नंबर। आप x को कोई भी रियल नंबर रखो, जो y आएगा वो हमेशा रियल ही आएगा। आप x को इनमें से कोई वैल्यू दे दो, x क्या होता है बोलो, x क्या होता है, डोमेन, और यहाँ पर डोमेन क्या है बोलो, ये दिया गया है रियल नंबर। आप x को कोई भी रियल नंबर दे दो, जो y आएगा वो हमेशा रियल ही होगा। मतलब जो रेंज आएगा वो कोडोमेन के ही अंदर आएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, कोई समस्या नहीं। तो देखो ध्यान दो, जब भी हम फंक्शन लिख के दे रहे हैं तो ऐसे लिख के दे रहे हैं, r to r, n to r, कुछ भी, मतलब जब भी हम फंक्शन लिख के दे रहे हैं तो ऐसे लिख के दे रहे हैं, f from a to b, है ना। तो अगर हमने फंक्शन को ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि ये क्या है, डोमेन। और डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या होता है बोलो, x की वैल्यू। मतलब हम अगर बेसिक सरफेस लेवल पर ऐसा बोलें कि डोमेन का मतलब x, तो गलत नहीं होगा सरफेस लेवल पर, ठीक है। तो ये इसका डोमेन है a। अब a कुछ भी हो सकता है, a मतलब कोई भी सेट हो सकता है। और ये क्या है बोलो, ये इसका कोडोमेन है ना। ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया कोडोमेन। ध्यान रखना, कोडोमेन y नहीं होता। y क्या होता है, y होता है रेंज। जो y की वैल्यूज निकल के आती हैं वो क्या बताती हैं, रेंज को। कोडोमेन का सिर्फ इतना ही काम है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। ध्यान रखो, कोडोमेन का कोई काम नहीं, कोडोमेन का सिर्फ इतना काम है कि जो y की वैल्यू होती हैं, y की वैल्यू को क्या कहते हैं बोलो, रेंज। y की वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, रेंज। तो जो y की वैल्यूज हैं उनको रेंज कहते हैं, और वो रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक। ध्यान रखना, ये सेट हमेशा डोमेन और ये कोडोमेन, और कोडोमेन रेंज नहीं होता। फिर बता रहा हूं, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब रेंज कोडोमेन से छोटा हो सकता है, रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब देखो कई बार ये लोग ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं जिनमें डोमेन तो बताते हैं, कोडोमेन नहीं बताते। कई बार इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं, कहते हैं डोमेन दिया है और कोडोमेन नहीं दिया। अब ध्यान दो, जैसे हमारे सिलेबस में जो फंक्शन है एक्चुअली वो रियल फंक्शंस हैं। हमारे जो सिलेबस में जितने भी फंक्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं बोलो, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब क्या, रियल फंक्शन का मतलब जिनका कोडोमेन या तो r हो या r से छोटा हो। क्या बोला मैंने, रियल फंक्शंस का मतलब ऐसा फंक्शन जिनका कोडोमेन या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर से छोटा हो। तो रियल फंक्शंस का मतलब होता है whose कोडोमेन r और सबसेट ऑफ r, ठीक। यानी ऐसे फंक्शन जिनके कोडोमेन रियल नंबर हो या फिर
सॉरी या फिर रियल नंबर के कोई भी सबसेट हो, है ना, जिनके कोडोमेन यानी कि ऐसे फंक्शन रियल फंक्शन होते हैं जिनके कोडोमेन या तो रियल हो या रियल से छोटे हो। अब रियल से छोटे मतलब रैशनल नंबर हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ये पूरा नंबर सिस्टम मैंने आपको सेट में पढ़ाया था डिटेल से, याद है आपको? ठीक है, तो बात समझना कि रियल फंक्शंस का मतलब ऐसे फंक्शन जिनके कोडोमेन या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर से छोटे हों। अब रियल नंबर से छोटे मतलब रैशनल या इर्रेशनल या नेचुरल नंबर या इंटीजर्स या होल नंबर। ठीक, तो ध्यान रखना अगर कभी इन्होंने कोडोमेन नहीं दिया, अगर किसी सवाल में कोडोमेन नहीं दिया तो कोडोमेन को हम आर मानेंगे। ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में डोमेन दिया और कोडोमेन नहीं दिया, ठीक, तो कोडोमेन को क्या लेके चलेंगे? हमेशा आर लेके चलेंगे। आर का मतलब रियल नंबर। लिख लो इस बात को नोट करके, इस बात को नोट करके लिख लो। इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन, इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन देन इट इज ऑलवेज टेकन एज आर। क्योंकि हम जो फंक्शन पढ़ते हैं एक्चुअली वो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं बोलो? रियल फंक्शन होते हैं। और रियल फंक्शन होते हैं इसलिए उनका कोडोमेन हमेशा क्या ले लेंगे? आर, है ना। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार कोडोमेन आर ही हो, कोडोमेन एन भी हो सकता, कोडोमेन आर से छोटा भी हो सकता, लेकिन फिर वो बताएगा कोडोमेन क्या लेना है ना। अगर आर से छोटा उसे कोडोमेन रखना होगा तो कोडोमेन बताएगा। अब अगर उसने कोडोमेन नहीं बताया तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम कोडोमेन को आर के बराबर ले लेंगे हमेशा। ध्यान दीजिए। अच्छा, अब देखो, अब जैसे मान लो किसी सवाल में उसने डोमेन नहीं बताया। देखो जैसे इस सवाल में उसने बता दिया कि डोमेन आर लिया गया, है ना। अब मान लो किसी क्वेश्चन में उसने बताया नहीं कि डोमेन क्या लेना है, तो अब डोमेन हमें अपने आप से देखना पड़ता है कि इस फंक्शन का क्या लिया जाए, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में उसने डोमेन नहीं बताया, है ना, तो डोमेन हमें खुद से देखना पड़ता है। और वो डोमेन क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन देखते हैं। मतलब डोमेन का मतलब x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू रियल नंबर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती हैं ये हम देखते हैं। बस समझ में? तो अगर कभी कोडोमेन ना दे तो कोडोन हमें देखना पड़ता है। कैसे देखेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, सॉरी, अगर कभी डोमेन ना दे तो डोमेन हमें देखना पड़ता है। कैसे देखना पड़ता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, हाँ, कोडोमेन ना दे तो कोडोमेन हमेशा आर ले लेंगे। अगर कभी कोडोमेन ना दे तो कोडोमेन हमेशा आर ले लेंगे। ठीक, लेकिन अगर कभी डोमेन ना दे तो डोमेन को निकालने के कुछ मेथड होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है ना। और जो डोमेन हम निकालेंगे वो हमेशा रियल नंबर या उसके अंदर ही निकालेंगे। ध्यान रखना, है ना। कभी भी डोमेन हम इमेजरी नहीं निकालते। कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं अभी। देखो ध्यान दो,